नमस्कार। राम राम। आज की कहानी को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं हूँ योगेंद्र सिंह। आज की कहानी में दया भी है, करुणा भी है, ममता भी है। जिसने जिसने सुनी यह कहानी, हर व्यक्ति की आंखें नम जरूर हुई हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में दो दो लोग, पति पत्नी दोनों लोग, एक पुलिस में तो दूसरा आरपीएफ में नौकरी करते थे। इसके बावजूद दो दो लोगों की जान नहीं बचा पाए। एक ही घर में से जच्चा और बच्चा दोनों की जान से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ समय से अस्पताल न पहुंचने की वजह से। दरअसल यह कहानी मैनपुरी के रहने वाले एक सिपाही की है, जिसका नाम विकास होता है। विकास उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद पर तैनात था और उसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी यानी कि आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सिपाही के पद पर नौकरी करती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। आज के लगभग 9 महीने पहले विकास की पत्नी एक गुड न्यूज़ देती है। मेरा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब विकास को भी पहली बार पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो उनकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखते, जैसे कि दवा खाना है, टीका कब लगवाना है, समय समय से खाना खाया या नहीं। हालांकि दोनों लोग अलग अलग जगह पर तैनात थे, इस वजह से रोज वह मिल तो नहीं पाते थे, पर जैसे ही छुट्टी मिलती अपनी पत्नी से मिलने, उनका हाल चाल जानने आ जाया करते थे। दोस्तों, विकास के यह 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब बारी आई डिलीवरी डेट की, तो विकास लगभग एक हफ्ते पहले ही अपने थाने में तैनात एसएचओ साहब के पास गए और बोले, साहब मेरी पत्नी की डिलीवरी डेट आ गई है, तो मुझे उनको दिखाने जाना है, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन एसएचओ साहब छुट्टी ना देने की बात कहकर उसे वापस कर देते हैं। अब विकास मायूस होकर वापस लौट जाता है। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन बीते, तो फिर विकास ने एसएचओ साहब से कहा, साहब अब तो छुट्टी दे दीजिए। लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। अब विकास की जिंदगी में वह दिन आ गया जिसमें उसने शायद ऐसी कल्पना कभी नहीं की होगी, मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ देगी। आज विकास की जिंदगी का वह दिन था जब उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। अब वह फिर एसएचओ साहब के पास गया, साहब एक ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। लेकिन उसे फिर भी छुट्टी नहीं दी और विकास को मायूस होकर लौटना पड़ा। जालौन के रामपुरा थाना में तैनात सिपाही विकास कहता है कि उसके पास फोन आता है कि उसकी पत्नी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो फौरन घर आ जाओ। तो उसने घर पर मौजूद लोगों से सीएचसी अस्पताल में ले जाने को कहा। घर वाले हड़बड़ी में अस्पताल ले जाते हैं, तो वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर उन्हें आगरा रेफर कर देता है, मगर उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। तभी रास्ते में विकास की सारी दुनिया ही उजड़ गई। विकास की पत्नी और नवजात शिशु दोनों ने दम तोड़ दिया। अब विकास के पास हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा, जबकि विकास का यहाँ पर कोई दोष नहीं है। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी के मुताबिक विभागीय जांच में थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए। एसएचओ अर्जुन सिंह की गलती है, उन्होंने सिपाही को छुट्टी देनी चाहिए, यह कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का तरीका
संदेश देने का तरीका। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।